Once again, good morning from Azad Kashmir. रात को यहाँ मैं मैट्रेस लगा के सोया था और सुबह सुबह यहाँ का नज़ारा बड़ा प्यारा था। अभी ऑलमोस्ट 6:30 हो रहे हैं और हमने सोचा निकल जाए गंगा चोटी के लिए। बस निकलते हैं, ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, पैकअप करते हैं। सामान बिखरा हुआ है। माशाल्लाह इतने प्यारे गुलाब लगे हुए हैं। ये होटल का फ्रंट व्यू है, हिल्स व्यू रिजॉर्ट के नाम से। ये नीचे भी रूम्स हैं, ऊपर भी हैं, इस साइड पे भी हैं, उस साइड पे भी हैं, बैक पे भी हैं। सामान रख लिया, सेट कर लिया। थोड़ा सा कूलेंट गाड़ी में कम था, अभी मैंने चेक किया तो कूलेंट मैंने टोयोटा का रखा हुआ, तो वो मेरे पास गाड़ी में ही था। और हम आए हैं कश्मीर, किरण और शारदा के हाफ तक गया था और उसके बाद फिर मैं कल मुज़फ़्फ़राबाद से होता हुआ यहाँ पे आया हूँ। कौन सी जगह है यार ये, मुज़फ़्फ़राबाद से चिकार बाज़ार, यहाँ पे हूँ। अब यहाँ से मैंने टॉप पे जाना है गंगा चोटी की तरफ। हाँ चलते हैं, इससे पहले मौसम गड़बड़ कर दे तो गाड़ी लेके पहुँचते हैं ऊपर। आ जाओ भाई जी। इस रोड से आपने जो है ना सीधा जाना है और पीछे से अगर आप आ रहे हैं, अगर आपने होटल जाना है तो आप यहाँ से नीचे हो जाएंगे, जहाँ से मैं अभी ऊपर आया हूँ, और उसके बाद सीधा स्ट्रेट आपको जहाँ ये रोड ख़त्म होगा पीछे वाला सॉरी, तो वहाँ आपको वो वाला गेस्ट हाउस मिल जाएगा, रिजॉर्ट होटल हिल्स व्यू। मौसम अब थोड़ा क्लाउडली हो रहा है। सिग्नल यहाँ पे आते हैं जोंग के और यू के। इस वक्त मैं गंगा चोटी से 7 किलोमीटर पीछे हूँ और ये सामने कोई होटल था, यहाँ हम गए थे, बट यहाँ नाश्ते में टाइम लग रहा है। कह रहे कम से कम 45 मिनट लगेंगे। 30-35 बंदों का नाश्ते का ऑर्डर लगा हुआ है। तो मैंने कहा यार 1 घंटे में तो हम ऊपर से हो आएंगे और ऊपर ही नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, मैंने कैप्चर नहीं किया, बट यहाँ के व्यूज़ बड़े प्यारे हैं। बहरहाल अभी चलते हैं दोबारा। मैं गाड़ी, अम्मी आप बैठ जाओ, बल्कि नहीं अम्मी वो कह रहे हैं 45 बंदों का नाश्ता लगा हुआ है, अभी कह रहे 30 से 45 मिनट लग जाएंगे। इसी रोड पे हमने ट्रैवल करना है अब और टोटल हाइट पे जाना है। मुझे यहाँ रोड पे बादल क्रॉस होते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइट बिल्कुल। टोटल हाइट है ये, टोटल 7 किलोमीटर की मेरा ख्याल ये हाइट ही हाइट है। बादल ट्रैवल कर रहे हैं भाई। बहुत हाइट है यार इसकी भी। चलो जी, वो मुज़फ़्फ़राबाद वाला मौसम हो गया, मरी वाला, बादलों में आ गए माशाल्लाह। सो फाइनली जी गंगा चोटी पहुंच चुका हूं मैं। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, यहाँ का व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा है। होटल्स बने हुए, मतलब कैंपिंग की जगह है यहाँ पे। आप अपना भी ऑलमोस्ट लगा सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ये कैंप मिल जाएंगे स्टे के लिए।
अभी यहाँ नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं नीचे। आज लीपा वैली का मूड तो हो रहा है, लेकिन देखें क्या प्रोग्राम बनता है। लीपा वैली जाता हूँ या नहीं, या कहाँ जाते हैं। मौसम ठंडा है यहाँ पे, अभी हवा थोड़ी सी रुकी है, वरना हवा तेज़ चल रही थी। ओके जी, गंगा चोटी बेस कैंप से हम जा रहे हैं वापस। अच्छा, और दूसरा ये कि गंगा चोटी के लिए पैदल का रास्ता है ऊपर, और पैदल मैं भी नहीं चल सकता क्योंकि मेरी टांग में जो है, जो मेरी लेग है, उसके अंदर रॉड प्लेट डली हुई है, वो मुझे पेन करती हैं जब मैं चलता हूँ ज़्यादा तो। और मदर का भी यही सीन है, तो बाकी फैमिली अकेली जा नहीं सकती, साथ बच्चे भी है। तो बहरहाल अभी मौसम एंजॉय कर लिया और अभी जा रहे हैं वापस। कहाँ जाते हैं कुछ नहीं पता, मुजफ्फराबाद जाएंगे, वहाँ से देखते हैं। अभी वापसी में बहुत ज़्यादा ध्यान से मुझे लेके जानी है गाड़ी। अभी वैसे भी रश भी हो रहा है, पब्लिक पहुँच रही है। वैसे ये टाइम अच्छा है कि आवाम के आने से पहले पहले बंदा हो के चला जाए वापस। भाई मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रहा है भाई, और विजिबिलिटी भी बहुत कम है। सो अभी मैं गंगा चोटी से नीचे उतर रहा हूँ। पीछे इस जगह पे आप वेदर देखें, मैंने पीछे से कैप्चर तो किया, होप कि अच्छा आया होगा, मैंने देखा नहीं अभी तक। बच्चा गाड़ी तो साइड में कराओ, गाड़ी रोड के बीच में खड़ी की हुई है तुमने। मौसम, मैं कहता हूँ यहाँ मैं रुक गया, चाय पी मैंने रुक के और थोड़ा एंजॉय किया। अभी बारिश थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हो गई है, आप प्रिंट स्क्रीन पे देखें रेन ड्रॉप्स, और साउंड रेन का मैं आपको सुनवाता हूँ। ये नेचुरल रेन साउंड सुने आप, कितना ज़बरदस्त मौसम और हर चीज़ है। तो भाई चाय यहाँ पे हमने पी है, और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते हैं। ये थोड़ा स्लाइडेड पैच है, और इधर से हमने वो पत्थर आ रहे हैं भैया, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स आ रहे हैं, काम ख़राब हो गया यहाँ पे। स्लाइडेड एरिया में से जो है ना, आपने फ़ौरन निकलना है, फ़ौरन गाड़ी भगानी है बस। अम्मी ये बराबर में सारा स्लाइडिंग एरिया ना, देख रहे हो ना, पैच पूरा टूटा हुआ है। मेरा वाइपर इतनी स्पीड में चल रहा है, बारिश की स्पीड में आपको चेक करवाता हूँ कितनी तेज़ हो रही है। ओह भाई साहब, सब गीला हो जाता फ़ौरन। सची हम मुजफ्फराबाद आ गए और अब यहाँ से जा रहे हैं नारायण की तरफ। आज ऑलमोस्ट हमारा स्टे बनेगा नाइट बालाकोट में। गढ़ी हबीबुल्ला वाले रास्ते से मैं जाऊँगा बालाकोट, वो शॉर्ट पड़ेगा यहाँ से। अगर मैं पीछे से जाता हूँ तो फिर मुझे मरी से जाना पड़ेगा एबटाबाद, देन आगे मुझे निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से मिड से होके मैं मुजफ्फराबाद से बालाकोट उतर जाऊँगा। आगे एक चौक आएगा तो वहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जाना है। पहले 20 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने इस पे चलना है। देन अगर कोई व्यू पॉइंट आएगा तो उसको हम कैप्चर करेंगे, व्लॉग लंबा हो जाएगा।
चलते हैं आपसे किसी व्यू पॉइंट पे। ये मुज़फ़्फ़राबाद का टॉप व्यू है। लास्ट दिसंबर में मैंने जनवरी में सॉरी इसी जगह से कैप्चर किया था इसको। इस ब्रिज के साथ हम ऊपर आए। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। मेरे ख्याल ये वाला है, यहाँ से शायद जानी है गाड़ी नीचे। यस भाई, हम जा रहे थे बालाकोट, तो ये एक पॉइंट बड़ा प्यारा नज़र आ गया मुझे, सिल्क व्यू पॉइंट के नाम से। और पब्लिक भी गई हुई है यहाँ। भाई ये वाला पॉइंट है। मैं इस रोड से जा रहा था सीधा, ये रोड सीधा बालाकोट। मैंने ये जगह देखी तो मैं यहाँ पे आ गया। वो वहाँ पे आवाम बैठी हुई है, बट एज़ यूजुअल मैं यहाँ सुकून से बैठा हूँ साइड में। बारिश की वजह से गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी। एक छोटा सा पाउंड बना हुआ था, मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी और इसको थोड़ा सा साफ़ कर दिया, क्योंकि शीशे पीछे का भी तो बहुत ही गंदा था। पीछे का बैक व्यू मिरर मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा था। इसका तो यही काम है, यहाँ से पानी भरती है, वहाँ गिराती है, वहाँ से पानी फिर इधर आ जाता है। अच्छा पॉइंट है, पहाड़ों के दरमियान दरियाए कुन्हार के पास आप बारबेक्यू करें और कचरा अपने साथ लेके जाएं, मौसम को एंजॉय करें। पूरा 1 घंटा यहाँ गुजारने के बाद 2:45 बजे हम यहाँ से जा रहे हैं। गाड़ी मैंने साफ़ कर ली है। ये पॉइंट था, यहाँ बैठ के मैं चाय और चिप्स वगैरह खाई है। खाने को आपको पता है मैं कैप्चर करता नहीं हूँ, बहुत कम। तो बहरहाल चलते हैं। चलो जी, आज से इंशाल्लाह बालाकोट पे मुलाकात होगी। नहीं जी, वेलकम टू बालाकोट। टाइम हो रहा है 3:04। टूरिस्ट जा रहे हैं भर के। और अब मैं सोच रहा हूँ बालाकोट में रुक जाऊँ या फिर कगान चले जाऊँ या केवाई में कोई होटल देख लूँ, क्योंकि 3 बजे अभी 4, 5, 6 3 घंटे हैं अभी मेरे पास। भाई अभी मैं जा रहा हूँ नारायण। 5:18 हो गए। बालाकोट पे नाइट स्टे करना था, लेकिन 3:15 हो रहे थे बालाकोट के। तो मैंने सोचा कि यार नारायण ही चले गए। 3:15 से लेके पूरी शाम कैसे गुजारेंगे बालाकोट गर्मी में। बहुत रश है भाई, पहली दफ़ा आया हूँ सीज़न में, अब नहीं आऊँगा। जी अभी मैं खनिया क्रॉस कर रहा हूँ और पॉसिबल है मैं कगान में रुक जाऊँ या नारायण जाऊँ और नारायण से वापस घर चला जाऊँ। कुछ पता नहीं है बाबा, मेरे ट्रैवल का कुछ पता नहीं है। निकलते कहाँ को है, पहुँचते कहाँ हैं, प्लान कहाँ का बनता है, स्टे कहाँ होता है। बहरहाल मैं जून में आया था ना, तो ये ग्लेशियर बड़ा खूबसूरत था उस टाइम। ऐसा लग रहा है समुंदर खुला हुआ है। सरिये इतने बड़े बड़े निकले हैं। ओके जी, फाइनली नारायण पहुंच गए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा रात के टाइम नारायण आ रहा हूँ मैं। थोड़ी सी ठंड मज़ीद खाने का दिल कर रहा था जब ही आया, वरना इतने रश में और इतनी जलालत मैं नहीं उठाता भाई। अभी पीछे ही होके गया था, मैं दोबारा आ गया हूँ। सितंबर बेस्ट है भाई, मैं कब से बोल रहा हूँ सितंबर बेस्ट है। अभी देखते हैं भाई क्या पोजीशन है नारायण की, होटल रेंट क्या है और आवाम क्या कर रही है यहाँ पे आज संडे को। संडे भाई घर जाओ, मंडे से काम धंधों पे जाना लोगों ने। ओके जी, और नारायण पहुँच गया था मैं। नारायण बाहर के जो हालात है ना, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मतलब अच्छी जगह है, लेकिन बंदे के पीछे बंदा खड़ा हुआ है, बहुत रश है।
तो रश से तो मैं भागता हूँ। खाना मैंने लास्ट टाइम जिस होटल पे मैंने रुका था वहीं पर ही हूँ और सामने से खाना मंगवाया है एज़ यूजुअल, हांडी, रायता, सलाद, रोटी, साथ में एक जिंगर और एक शवरमा। भूख ज़्यादा लगी हुई थी इस वजह से ऑर्डर ज़्यादा दे दिया। अब जब खाने बैठेंगे हो सकता है कुछ बच जाए। बहरहाल खाना खाते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे और कल मैं वापस जाऊंगा क्योंकि आगे तत्तापानी पर स्लाइडिंग हुई हुई है और आगे मैं ट्रैवल कर नहीं सकता।